नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज सत्य। देश का युवा आज सड़कों पर है। नीट से लेकर के टीईटी तक तमाम परीक्षाओं के पेपर ऐसे लीक हो रहे हैं जैसे कोई खुलेआम बाजार में सब्जी बेच रहा हो। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले जो आंदोलन शुरू हुआ था वो अब सरकार के गले की फांस बन चुका है। लेकिन आज हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिस्टम की नाकामी से भी बड़ा धोखा है। जब छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तब पत्रकारों का भेष धर करके कुछ लोग इस आंदोलन को हाईजैक करने और बदनाम करने के लिए पहुंच रहे हैं। आखिर कौन है वो लोग? फंडिंग का सवाल पूछ करके आंदोलनकारियों को फंसाने की साजिश कैसे रची गई और कैसे अभिजीत दीपके ने ऑन कैमरा इन फर्जी पत्रकारों के पसीने छुड़ा दिए। साथ ही साथ मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक के इस आंदोलन में कूदने से दिल्ली के सत्ता के गलियारों में कैसा हड़कंप है, देखिए आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, 28 जून की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही। जंतर मंतर पर जैसे जैसे छात्रों की भीड़ बढ़ रही वैसे वैसे इस आंदोलन को कुचलने की साजिशें भी तेज हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तभी भीड़ में से कुछ लोग जो खुद को पत्रकार बता रहे थे उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछने शुरू कर दिए जिनका छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं था। उनके सवाल किसी न्यूज रूम से नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी आईटी सेल के दफ्तर से रटवा करके उन्हें भेजा गया। दोस्तों, एक तथाकथित पत्रकार ने सीधा सवाल दाग दिया, पिछले 10 दिनों से आप यहाँ पर जो धरने पर बैठे हैं इस प्रदर्शन की फंडिंग कौन कर रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? ये सवाल सीएए से लेकर किसान आंदोलन तक हर जगह पूछा जाता रहा ताकि आंदोलनकारियों को मुकदमों में फंसा करके जेल भेजा जा सके। लेकिन अभिजीत दीपके ने बिना डरे जो जवाब दिया उनसे उन फर्जी पत्रकारों की बोलती बंद हो गई। अभिजीत ने सीधा पलटवार करते हुए कहा, ये मुद्दा नहीं है कि हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, मुद्दा ये है कि देश में 50-50 करोड़ रुपए दे करके सांसद विधायक खरीदने का पैसा कहाँ से आ रहा है, पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया। मीडिया ये सवाल क्यों नहीं पूछती? अभिजीत ने यह भी कहा कि अगर किसी कंपनी में कर्मचारी काम नहीं करता तो उसे निकाल दिया जाता, तो फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं निकाला जा रहा? उनके मन में ये डर बैठना जरूरी है कि अगर एक भी पेपर लीक हुआ तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। इस करारे जवाब के बाद उन तथाकथित पत्रकारों के पास छिपने की भी जगह नहीं बची। तो ये थी जंतर मंतर पर रची जा रही साजिशों की बात। लेकिन अब बात उस नाकामी की जिसकी वजह से ये युवा सड़क पर है। सरकार कहती है वो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन छात्रों का कहना है ये डबल लीक की सरकार बन चुकी है। नीट का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि महाराष्ट्र में टीटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया। महाराष्ट्र से परीक्षा से ठीक एक दिन पहले पेपर रद्द कर दिया गया। इस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। दोस्तों, जरा उन छात्रों का दर्द समझिए जो महीनों से टीटी की तैयारी कर रहे थे। 1000 से ज़्यादा सेंटर्स पर परीक्षा होनी थी। छात्र अपने घरों से निकल चुके थे, कोई बस में धक्के खा रहा था तो कोई होटल बुक कर चुका था और अचानक खबर आती है कि पेपर लीक, परीक्षा रद्द। इस पर राहुल गांधी ने एक्स पर तीखा हमला करते हुए लिखा कि एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द। देश की शिक्षा और पूरी व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया। ये सिर्फ पेपर नहीं, ये युवाओं के भविष्य की चोरी है। दोस्तों, जंतर मंतर से अभिजीत दीपके ने भी सीधा प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, बीजेपी की सरकार इस देश में एक भी पेपर लीक बिना परीक्षा नहीं करवा सकती। उन्हें बस इस बात से मतलब है कि दूसरी पार्टी की विधायक कैसे तोड़ने, सत्ता कैसे बनानी है। जो छात्र इतने महंगे फार्म भरते हैं, यात्रा का खर्च उठाते हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? पुणे और महाराष्ट्र के युवाओं का साफ कहना है कि टीटी के एग्जाम में 1 से 2 करोड़ रुपए में सीटें बेची जा रही हैं। ये एक ओपन सीक्रेट बन चुका है। क्या देश का शिक्षा मंत्रालय अब सिर्फ एनजीओ दलालों के भरोसे चल रहा है? सिस्टम की इस बेशर्मी का सबसे बड़ा खामियाजा हमारे छात्र भुगत रहे हैं। पेपर लीक के दबाव में आकर के पिछले कुछ समय में 15 से ज़्यादा छात्रों ने अपनी जान दे दी है, लेकिन फिर भी सत्ता के कानों पर जू नहीं रेंग रहे। इसी बेरुखी से तंग आकर के
छत्तीसगढ़ का एक छात्र जंतर मंतर पर पिछले 2 दिनों से आमरण अनशन पर बैठा था और अब इस आंदोलन को वो धार मिल गई जिससे सरकार की नींद उड़ना तय है। लद्दाख की आवाज और मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने इस छात्र आंदोलन में एंट्री मार ली। जैसे अभिजीत दीपको को पता चला कि छत्तीसगढ़ का एक छात्र आमरण अनशन पर है, वो तुरंत उससे मिलने पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़ करके छात्र से अनशन तोड़ने की अपील की और कहा, हम लड़ेंगे। लेकिन छात्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते वो पीछे नहीं हटेगा। और अब 28 जून से इस आंदोलन ने एक विशाल रूप ले लिया। देश के प्रमुख वैज्ञानिक और समाज सुधारक सोनम वांगचुक ने छात्रों के हक के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये बिल्कुल वैसा ही माहौल है जैसा एक समय पर अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त था, जिसने उस वक्त की यूपीए सरकार की जड़ें हिला दी थी। अभिजीत दीपके ने देश भर के अभिभावकों और नागरिकों से अपील की है कि जब सोनम वांगचुक जैसे महानायक छात्रों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, तो देश की जनता को भी अब घरों से बाहर निकलना होगा। हमारी एक ही मांग है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से नीचे कोई बातचीत नहीं होगी। दोस्तों, जब एक देश का युवा पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जंतर मंतर के तंबुओं में सोने को मजबूर हो जाए तो समझ लीजिए उस देश का भविष्य खतरे में है। क्या सरकार अपनी हठ धर्मिता छोड़ करके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेगी? क्या एनटीए और तमाम परीक्षा एजेंसियों के इस भ्रष्ट सिंडिकेट को खत्म किया जाएगा, या फिर इस आंदोलन को भी फंडिंग और फर्जी पत्रकारों के शोर में दबाने की कोशिश होगी? इंडिया न्यूज सत्य इस खबर की हर परत को लगातार खोलता रहेगा। आज इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि छात्रों की आवाज़ पूरे विश्व में गूंज सके और बहरे सिस्टम तक पहुंच जाए। देश और दुनिया की तमाम सच्ची और बेबाक खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज सत्य। नमस्कार, जय हिंद।